नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज था मंडे और मंडे के दिन आज बिग बॉस में हुआ क्या। बात करें नेजी की पोटी से शुरुआत करके सना सुल्तान और नान शेख के एविक्ट होने तक रणवीर वैसेस हमें देखने को मिला सना मकबूल। साथ के साथ बाहर वाला बनाया गया नया और बाहर वाला जो है फायर्ड भी हो गया साथ के साथ। और साथ के साथ हमें घर में जो एक 13 मिनट का टास्क देखने को मिला जिसमें सना और हमारे अदनान शेख जो हैं एविक्ट हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो बात करेंगे आज के शो के बारे में, आज के शो के रिव्यू के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों मकबूल, सना मकबूल और विशाल से, और बात करते हैं नजर आते हैं अरमान के बारे में। कल के एपिसोड में हमने देखा था अरमान जो है मकबूल को लॉलीपॉप पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी कि पहले बहुत ज़्यादा स्वीट बनती हैं, फिर उनका जो है यूज़ करती हैं, फिर स्वीट बनती है, फिर यूज़ करती हैं, ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे थे कल अरमान। सवेरे उठ के मकबूल और विशाल जो है इसी बारे में चर्चा करते हुए नज़र आए और कहा कि खुद तो दूसरों के स्वीट बनते हैं, उनका यूज़ करते हैं और हमारे बारे में बात करते हैं, खुद तो डिप्लोमेट हैं बट ये हमारे बारे में बात करते हैं। और उस दूसरी तरफ बात करूँ अरमान की, अरमान को फिर नेजी की पोटी जो है याद आ जाती है। अरमान जाते हैं बाथरूम में, फिर उठ जाता है नेजी का किस्सा, नेजी की पोटी का किस्सा। यार नेजी तुम पोटी साफ करके नहीं आते, नेजी यार तुम फ्लश साफ करके नहीं आते। इस घर में जब से आए ना, इस बार ये पहला सीजन होया होगा जब टट्टी के ऊपर पोटी के ऊपर इतना इश्यू उठा होगा, या टट्टी पोटी के ऊपर इतनी चर्चा होगी। रात को 9 बजे खाने का टाइम और टट्टी पोटी की चर्चा जो है शुरू हो जाती है नेजी की पोटी से स्टार्ट। बिग बॉस स्टार्ट बाद में होता है, पहले स्टार्ट हो जाती है नेजी की पोटी। यार नेजी हक के या तो कम से कम साफ तो कराया करो। उधर से रणवीर, नेजी तुम पोटी का क्या फ्लश किया था? हाँ भाई किया था, एक बार किया था, मैंने देखा कि नहीं हुआ, फिर मैंने फ्लश किया। तो दूसरी बार देखा था? नहीं देखा था नेजी भाई, नहीं देखा था रणवीर भाई। तो देखो ना, देखो और फ्लश करो, जाओ एक और बार करके आओ। ये तो बातें होती है। सुबह सुबह परेशान अरमान मलिक बेचारा नेजी की पोटी से। नेजी की पोटी होगी, पता नहीं क्या हो गया। मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में हमने 5 से 6 बार तो नेजी की पोटी का ही डिस्कशन कर लिया होगा वीडियो में। नेजी की पोटी होगी, पता नहीं क्या होगा नेजी की पोटी। उसके बाद दोस्तों लव कटारिया आज स्विमिंग पूल में थे, जिसमें सना मकबूल भी थी, कृतिका भी थी। तब जो है हमारे लव कटारिया जोर दिखाने के चक्कर में जो चोट खा बैठे नाक के ऊपर, और उनको जो है इंजरी होगी, नाक के बाद में पट्टी भी बांधे हुए नजर आए। आज हमने लव कटारिया को ये जो चोट लगी थी किसी की फाइट की वजह से, किसी के झगड़े की वजह से नहीं लगी, धक्का मुक्की से नहीं लगी। आज लव कटारिया खुद ही जो है ये चोट खा बैठे कर्म। उसके बाद दोस्तों जो अदनान शेख बने थे अपना विशाल पांडे और रणवीर के साथ बाहर वाला, तो बिग बॉस जो है फाइट कर देते हैं, क्योंकि अदनान शेख को बार बार समझाते हुए आते हैं विशाल की कैसे करना है, बाहर वाले का क्या रोल होता है। तो इस वजह से जो है आज बाहर वाला जो है फाइट करते हैं बिग बॉस। और उधर जो है हमारी सना मकबूल जो है कहती नजर आई, बिग बॉस मैंने आपको अर्जी दी थी ना, मुझे बना दो बाहर वाला। और बिग बॉस जो है बना भी देते हैं साथ के साथ बाहर वाला हमें, हमारी सना मकबूल को, और साथ के साथ रणवीर को ये कहते हुए नजर आते, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अदनान विशाल और अपना रणवीर में की जो उनके बीच में चर्चा होती थी बाहर वाले को लेकर, तो तुम्हें दोबारा बनाया जाता सना के साथ। बट सना जो है जैसे ही मतलब कि बन जाती हैं सना मकबूल, कैप्टन बाहर वाला बनती हैं, साथ के साथ हिंट देती हुई नजर आती है, स्माइल करती हुई नजर आती हैं विशाल पांडे को, और विशाल पांडे को उसी टाइम पता लग जाता है कि बन गई है। बट विशाल का भी ड्रामा खत्म नहीं होता, और विशाल पांडे बाद में तुम बनी हो क्या, लव कटारिया और शिवानी के साथ बैठे हो, तुम बनी हो क्या कप्तान, तो ऐसे कहते हुए नजर आए। उसी टाइम फौरन जो है बुला लेते हैं लिविंग रूम में बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, और बिग बॉस जो है फटकार लगाते हुए नजर आते हैं सना मकबूल की स्पेशली, और बार बार घर वालों से पूछते हैं कि किस किस को पता है कि घर का बाहर वाला कौन है, तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता। फिर विशाल से पूछते हैं विशाल तुम्हें क्या लगता है, तो विशाल कह रहे थे कि मुझे सना मकबूल और कृतिका लगती है, वैसे तो मुझे नहीं पता बट फिर भी शायद से सना मकबूल और कृतिका। तो इसके ऊपर विशाल अपना बिग बॉस जो है भड़क जाते हैं विशाल पांडे के ऊपर कि भाई तुम
क्यों झूठ बोल रहे हो। सना मकबूल ने साफ साफ तुम्हें हिंट दिया है, साफ साफ दिखाया है। उसके बाद बिग बॉस जो है अपना दिखा भी देते हैं अपना क्लिप कि देख लो ये क्या किया है। और उसके बाद सभी घर वाले जो है भड़क जाते हैं सना मकबूल और विशाल के ऊपर, जहां अरमान और रणवीर जो है सना मकबूल को बोल रहे होते हैं, विशाल कूद पड़ते हैं बीच में कि अभी मत बोलिए ना, आधे घंटे बाद बोलिए ना, अभी वो लो है। तो रणवीर साफ साफ कह देते हैं कि तुम बीच में मत पड़ो, हमें पता है कब किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बाद में जो है रणवीर उनको विशाल को पीछे से कहते नजर आते हैं अरमान मलिक को कि विशाल जो है आशिक बन गया है सना मकबूल का, कपल बन गए हैं, कपल की तरफ बाहर जाना चाहते हैं। तो ऐसा कहते हुए नजर आए। उसके बाद दोस्तों सना मकबूल जो है सना मकबूल को कई लोग आगे कहते भी हैं कि भाई खुद माफ़ी मांग लो और कन्फेस करो और कहो कि यार मुझे सज़ा दें। पर सना मकबूल तो किसी की सुनती नहीं, इवन विशाल की भी नहीं सुनी। विशाल पांडे ने भी बाद में कहा कि तुम जाके माफ़ी मांग लो और कहो कि मुझे सज़ा दे दो। बट सना मकबूल से हमें ये देखने को मिला ही नहीं। बिग बॉस ने सज़ा के तौर पर क्या दिया कि घर की जो है गैस बंद कर देगी, पका हुआ सारा सामान जो है वापस ले लिया गया और साथ के साथ सज़ा दी गई कि यार बाहर वाला जो है सना मकबूल अब नहीं रहती है और सभी के फ़ोन जो है वापस मंगवा लिए। रणवीर इतने ज़रा खफा थे, सभी को पता है घर में खाने के बगैर रणवीर का क्या हाल होता है। एक एक हफ्ते का जो है खाना वो बचा कर रखते हैं, वीकेंड के बाद का खाना उन्होंने बचा कर रखा हुआ था कि यार पता नहीं कब खाना ख़त्म हो जाए, मुझे वही खाना पड़ेगा। बचा बचा कर तो बेचारे खाते थे, वो भी उनसे वापस ले लिया। और सना मकबूल ने तो माफ़ी का नाम नहीं लिया दोस्तों। सना मकबूल डेट के डेट अपना ईगो से ना मैं ना मांगू माफ़ी, जब मेरा मन करेगा तब। इवन सना सुल्तान जो है कहती नजर आई नेजे को कि जाकर तुम बात करोगी या मैं बात करूं। तो नेजे कहते मैं बात क्या करूंगा, तुम जाके बात करो। और बाद में कहते सना मकबूल को अगर मैं कह भी दूंगा वो कौन सा मेरा सुनेगी, वो तो मुझे जस्टिफाई करेगी। ऐसा कहते हैं नजर आए नेजी भी। तो अब साफ साफ लग रहा है कि नेजी भी जो है दूरियां बना लिया सना मकबूल के साथ। नेजी जो है पहले भी गेम खेल रहे थे, अब भी गेम खेल रहे हैं। बाद में जब गेम खेल रहे हैं और ये दिखता भी है टाइम टाइम पे, कभी अपना नेजी अगेंस्ट हो जाते हैं सना मकबूल के और कभी जो है साथ में खड़े नजर आते हैं और फिर अपना जस्टिफिकेशन चलती रहती है। तो नेजी भी पूरा गेम खेल रहे हैं भोला बन के, भोला भंडारी बन के। उसके बाद दोस्तों अरमान एक मजाक करते नजर आते हैं रणवीर के ऊपर अपना कृतिका के साथ मिलकर। यार दिक्कत तो बिग बॉस को तब होगी जब वो देखेंगे अपना रणवीर शोरे का पका हुआ खाना एक एक हफ्ते से जो पड़ा हुआ है, यार ये कैसा खाना है। तो इसके ऊपर मजाक बनाते हुए नजर आए। साथ के साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि फ़ोन भी जो है बिग बॉस ने वापस मंगा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिग बॉस बाहर वाला जो फायर कर ही दिया है, तो अब कोई जो बाहर वाला है नहीं, तो मेरे फ़ोन भी तुम सारे वापस कर दो। उसके बाद दोस्तों घर में आता है 13 मिनट का टास्क। बेसिकली 13 मिनट का टास्क क्या होता है कि घर वालों को काउंट करने होते हैं 13 मिनट, और जो काउंट सही से नहीं कर पाएगा, मतलब कि जिसका काउंट सबसे ज़्यादा वीक होगा या कह लिए सबसे ज़्यादा दूर होगा, वो हो जाएगा बाहर। और ये जो टास्क है 5 राउंड में होता है, 5 जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी कि जो बाहर होंगे वो जोड़ी में होंगे, जो बाहर होंगे जोड़ी में होंगे। और कौन बाहर होगा, जिसका काउंट जो है सबसे कम होगा या सबसे दूर होगा। तो जोड़ी बनती है, पहली बनती है अपना विशाल पांडे और सना मकबूल की, दूसरी जोड़ी बनती है अरमान मलिक और नेजे की, तीसरी जोड़ी बनती है सना सुल्तान, सना आला सुल्तान और अदनान शेख की, वहीं चौथी जोड़ी बनती है रणवीर शोरे, साई केतन और शिवानी की, और पांचवी जोड़ी बनती है लव कटारिया और कृतिका की। तो सबसे पहले आते हैं हमारे विशाल और सना मकबूल, जहाँ पे हमारे सभी घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं विशाल और सना को। तो रणवीर कहते हुए नजर आते हैं लव कटारिया क्या तुम नहीं करोगे। तो लव कटारिया कहते हैं कि वो मेरे दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ वो घर में बने रहें। तो रणवीर जी कहते हैं ठीक है। कृतिका को जो है डिस्ट्रैक्ट कर बोलना भी नहीं आता है, तो कृतिका कहती है कि इनको क्या करना है, डिसकॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये है हमारी कृतिका की इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी नहीं समझती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि लगती हैं कि यार क्या बात करें, कृतिका का डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तो उसके बाद दूसरी जोड़ी आती है अरमान और नेजी की, तीसरी जोड़ी आती है सना सुल्तान और अदनान की। यहाँ पर जब सना सुल्तान आती हैं
अदनान के साथ, तो सना सुल्तान को अरमान छेड़ते हुए नजर आते हैं। इवन सना सुल्तान को ये भी कहते हुए नजर आते हैं अगर ये हील ना पहने तो लगेंगी बच्चा, मेकअप के बगैर तो इसके घर वाले भी नहीं पहचानेंगे, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आए। तो आज जो है इसका सना सुल्तान ने बाद में मुद्दा भी उठाया कि उन्होंने उनकी बॉडी शेमिंग की है। मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अरमान मलिक ने सना सुल्तान को ये कहना कि या तुम हील नहीं पहनोगी तो छोटा सा बच्चा लगोगी या मेकअप के बगैर तेरे घर वाले नहीं पहचाने, क्या ये बॉडी शेमिंग है? क्या ये बॉडी शेमिंग है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें किसी भी एंगल से नहीं लगा कि अरमान मलिक ने बॉडी शेमिंग का बस एक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश थी और कुछ भी नहीं था इससे ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों चौथी बारी आती है साईं केतन, रणवीर शौरी और शिवानी कुमारी की। तब बिग बॉस कहते हैं क्योंकि आप 3 जने हैं तो आप भी तीनों में से डिसाइड किए कौन से 2 जने जो हैं टाइम को काउंट करेंगे, बट अगर टाइम को गलत काउंट किया तो तीनों के तीनों बार होंगे, तीसरा भी साथ के साथ बार होगा। तो रणवीर शौरी और साईं केतन जाते हैं आपसी सहमति से तीनों। तो रणवीर शौरी और साईं केतन जाते हैं और रणवीर शौरी का गेम देखने वाला था दिमाग, उन्होंने पहले बता दिया आपको इतने सेकंड काउंट करने हैं, आपको इतने सेकंड काउंट करने हैं, और वो किए। और उसके बाद जो है दोस्तों अपना इनका टास्क हो जाता है। 5 जोड़ी फिर आती है लव कटारिया और कृतिका की, जहाँ कृतिका को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं, वहीं लव कटारिया को डिस्ट्रैक्ट करते होते हैं नेजी भाई आज लव कटारिया को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं। आज लगे नेजी की टास्क में एक्टिव है। बीच बीच में टास्क के दौरान हमें नेजी जब गार्डन में घूम रहे थे भाई, नेजी के ऊपर इस बार इतने मीम्स बनेंगे ना, इतने आज तक बिग बॉस में कभी बने ही नहीं होंगे। तो इस टास्क के बाद दोस्तों हो जाती है अरमान मलिक और सना सुल्तान में लड़ाई, और भयंकर वाली लड़ाई होती है अरमान वैसे सना सुल्तान, जहाँ सना सुल्तान कहते हुए नजर आते हैं इसने मेरी बॉडी शेमिंग की। वहीं बीच में रणवीर को पढ़ते हैं कि बताओ मुझे क्या बात हुई। तो जब वो बताते हैं तो रणवीर कह देते हैं कि ये बॉडी शेमिंग नहीं है। हालांकि ये जरूर बाद में कह रहे थे कि अरमान को अगर उसे लग रहा है पर्सनली तो उससे माफ़ी मांगो, कहो कि यार मैं आगे से नहीं करता। तो वो कहते हैं मैं आगे से मैं नहीं करता, पर उसके बाद भी सना नहीं सुनती तो वो कहते हैं जाओ कर लो यार जो करना। उसके बाद दोस्तों घर अपना जो हमारे टाइम का जो है अब हुआ था टास्क 13 मिनट का काउंट करने का, उसके बाद जो है बिग बॉस आते हैं और कहते हैं 13 मिनट का जो काउंट करने का सबसे अच्छा टास्क किया था वो कौन सी जोड़ी थी? रणवीर शौरी, हमारे साईं केतन और हमारी शिवानी कुमारी। तो इन्होंने सबसे अच्छा काउंट किया है, और सबसे बुरा जो काउंट किया उसके बाद यही बताया सबसे जो नीचे रहा वो था अपना हमारे अदनान शेख और सना सुल्तान, जहाँ साईं केतन रणवीर शौरी ने टाइम को जो काउंट किया वो 46 सेकंड ज़्यादा किया था बस। वहीं अदनान शेख और हमारी जो सना सुल्तान है उन्होंने 3.5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया, मतलब कि जहाँ 13 मिनट काउंट करने थे वहाँ उन्होंने 16 मिनट और आई थिंक 28 सेकंड के आसपास का टाइम लिया, जो कि सबसे ज़्यादा था डिफरेंस बाकी घर वालों से। इसलिए अदनान शेख और हमारे जो हैं क्या नाम है बार होती हैं सना आला सुल्तान। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्या ये फिक्स नहीं था एलिमिनेशन? क्या बिग बॉस के द्वारा ये फिक्स एलिमिनेशन किया गया कि शिवा अपना पहले तो ग्रुप ऐसा बनाएगा, जोड़ी ऐसी बनाएगी अदनान शेख सना सुल्तान? हमें जब लास्ट वीक नॉमिनेशन हुई थी सना सुल्तान सबसे नीचे, तब भी लग रहा था कि सना सुल्तान तो बाहर जाएगी, और जिस तरह से वीकेंड के वार पे अदनान शेख की बेइज्जती की गई, लगातार उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई अदनान शेख की, अनिल कपूर के द्वारा एक्सपोज किया गया, और कहा जाता है कि जब जिसको एक्सपोज किया जाता है उसका तो निकलना तय होता है, और इस बार अदनान शेख का निकलना था। क्या ये बिग बॉस की सोची समझी चाल थी? क्योंकि 13 मिनट काउंट करने ना हमें पता चलेगा ना दर्शकों को लाइव फीड में पता चल सकता था, ये तो जब जिसको निकालना होता है तो बिग बॉस की चाल बन जाती है। तो क्या ये फिक्स एलिमिनेशन था अदनान शेख और सना सुल्तान को बाहर निकालने का? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों प्रशांत जी आते हैं 2 यंग चिप्स का पैक लेके, जो कि एक कंटेस्ट जीतते हैं। तो शिवानी और कृतिका के साथ वो शेयर करते हुए नजर आते हैं, साथ के साथ वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। नेजी को कहते हैं भाई तुम मजाक को ना मजाक ही लिया करो, सीरियसली मत लिया करो। हाँ भाई मैं कभी कभी सीरियस ले लेता हूँ, सेंसिटिव होना अपना। साथ के साथ सना मकबूल से बात करते हैं यार एंजॉय करो ऐश करो, और तो क्या है। तो मिलते हैं वो सभी घर वालों से, बट ज़्यादा कुछ खास करते नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों घर वाले जो हमारे नेजी एक बार फिर सना मकबूल के पास जाते हैं, उन्हें कहता है तुम टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं।
और साथ के साथ कहते हैं एक सना सुल्तान गई तो क्या दूसरी है ना सना। साथ पहले कहते हैं कि सना मेरे ना सना सुल्तान ना दो फ्रेंड्स चले गए इसलिए मैं तुम्हारे पास आया, एक सना चले गई तो क्या पर दूसरी है ना सना, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। वहीं जो है कृतिका सुन लेती है तो घर में जाकर वो आग लगाते हुए नजर आते हैं कि यार नेजी कह रहा है तुमने किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी, तो सभी घर वाले कहते हैं दोगला है वो। जहाँ पे नेजी भी जो है अपना जाता है सना मकबूल जहाँ विशाल और लव बैठे होते हैं और कहता है कि जो रणवीर जी हैं उन्होंने तुम्हें कहा है कपल विशाल और अपना कपल बनकर जाएंगे विशाल और अपना सना मकबूल को, तो वहाँ पे बात करते हुए नजर आते हैं। जब नेजी जाते हैं तो लव कटारे कहते हैं मैं भी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट इशारों में उन्होंने भी कह दिया सना मकबूल और अपना विशाल पांडे को जो नेजी है ना वो दोगला है, डबल क्रॉस करता है। तो नेजी को भी जो है अपना लव कटारे जो है बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोस्तों आज को जो ये एलिमिनेशन हुआ पूरा जो टास्क रचा, पूरा जो जाल रचा, पूरा माया जाल जो रचा बिग बॉस ने, फिक्स एलिमिनेशन जो हुआ आज अपना अदनान शेख और सना सुल्तान का, क्या बिग बॉस बायस नहीं दिखते हैं? पहले हमें लगा कि हो सकता है कि जब ये टास्क नहीं हुआ था कि यार हो सकता है कि यार शुरुआत हुआ तो हो सकता है लव कटारे को बाहर कर दें, बिग लव कटारे को, बट लव कटारे को ऐसे बाहर नहीं कर सकते, उनको जनता से बहुत सपोर्ट आ रहा है। कल हमने देखा था मिस्टर फैजू सपोर्ट करते नजर आए थे अदनान शेख को, बट अदनान शेख यार दोस्तों 60 मिलियंस का कहा जाता था कि यार 60 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट वो 60 मिलियन फॉलोअर्स पे उनके काम ना आ सके क्योंकि बिग बॉस ने सोची समझी चाल से जो है बाहर कर दिया, बाहर फेंक निकाला अदनान शेख को, जो कि 5 दिन ही घर के अंदर रहे, 6 दिन ही घर के अंदर रहे और तुम्हें कहा कि जाओ यार तुम तो बाहर की बातें करते हो, बाहर की बातें तो हम ही कर लेंगे, जब बाहर की बातें करने तुम घर में क्या करने आए हो। जहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई देखने को जरूर मिली थी, अदनान शेख का हाइप घर से बाहर इतना ज़्यादा था कि यार कुछ करेगा घर में जाके, लव कटारे के साथ लड़ेगा, पर जैसे ही घर के अंदर घुसता है लगता है कि यार सारा हाइप ख़त्म हो गया। जो बाहर पे हाइप चल रहा था ना यार ये लव कटारे में अदनान लव अदनान, पर घर के अंदर टाए फिश और बिग बॉस को टीआरपी मिले नहीं। बिग बॉस कहते इनको पैसे को देने बाहर ही करो, 1 हफ्ते बाद वैसे ही हमारा फाइनल है, 1.5 हफ्ते बाद बाहर करो, पासे करो अदनान शेख। अदनान के साथ साथ सना सुल्तान हुई बेघर। दोस्तों एक न्यूज़ और दे देता हूँ, आज एक और टास्क हुआ लाइव फीड में देखा जा सकता था, वो भी था अपना टास्क बंकर टास्क जिसमें नए हेड ऑफ द हाउस बने हैं, तो ये भी देखना होगा नए हेड ऑफ द हाउस कौन बने हैं। रणवीर शोरे को कौन कौन सी पावर दी जाएंगी ये भी देखना होगा, और फैमिली भी टास्क भी कहा जा रहा है इस हफ्ते को, और साथ के साथ हो सकता है कि इस बार हमें मिड वीक एविक्शन जो है ना देखने को मिले, हमें सिर्फ सीधा संडे के दिन वीकेंड के बाद पे सैटरडे संडे को जो है देखने को मिले डबल एविक्शन। और साथ के साथ फैमिली वीक है ये, तो देखना होगा किसकी फैमिली में से कौन आएगा। साथ के साथ नया बार वाला इस बार कौन बनेगा ये भी देखना होगा कि इस बार इस हफ्ते नया घर का बाहर वाला सदस्य कौन बनेगा। आप भी कमेंट करके जरूर बनाएं इस बार बिग बॉस किसको बनाएंगे। साथ के साथ सना मकबूल ये जो करेगी बच्चों वाली हरकतें और बता गई हिंट देगी कि यार मैं ही बाहर वाली सदस्य हूँ, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। साथ के साथ एक रणवीर शोरे ने आज अच्छा क्वेश्चन किया था कि जब लव कटारिया का पता लगा था कि वो बाहर वाले सदस्य हैं तो लव कटारिया को अकेले ही सजा दी गई थी, ना कि सभी घर वालों को। देखा था हमने लव कटारिया को बाहर तक निकालने की जाल रचा था बिग बॉस ने, सारी रात जो है हथकड़ी में बांध कर रखा था लव कटारिया को, चक्की चलवाई थी लव कटारिया को बाहर निकालने के लिए उनके दोस्तों के द्वारा, चाहे वो विशाल हो, शिवानी हो या सना मकबूल ने भी चक्की चलाई थी। तो क्या अब सना मकबूल जब पता लग गया, सना मकबूल ने ही हिंट दे रहे कि मैं बाहर वाली हूँ, तो क्या बिग बॉस को अपना सजा सना को ही नहीं देनी चाहिए थी। क्वेश्चन ये अराइज होता है, सभी घर वालों का खाना उन्होंने बंद करवा दिया, क्या उन्हें सना मकबूल को ही सजा नहीं देना चाहिए था? क्या सना मकबूल को घर से बेघर नहीं कर देना चाहिए था? क्यों बिग बॉस ने ये फेवरिज्म दिखाया, एक के खिलाफ ऐसा और एक के खिलाफ बायनेस दिखाई कि यार सना मकबूल को रहने दो, पूरे घर वालों को सजा देती हैं, और लव कटारे यहाँ होते तो लव कटारे कहते हैं आप जाओ बाहर, आउट, आपका विकेट गिर गया है। तो ये कोई बात होना। दोस्तों आज एक एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया
वो भी शॉक्ड हो गए कि यार अदनान शेख जो है घर से बेघर हो गए। आज उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें अपना हमारे एल्विश यादव जो अपनी मम्मा से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कैसा लगा मेरा शो जब मैं गया था बिग बॉस के अंदर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया, शानदार बताया, साथ के साथ ये भी बताया कि अदनान शेख जो है घर से बेघर हो गए और वो शॉक्ड हो गए कि यार गजब की बेइज्जती की है अदनान शेख की और उसके बाद बेघर कर दिया, यानी बेइज्जती करके उसे बाहर कर दिया। तो अपना मजे लेते हुए नजर आए हमारे एल्विश यादव। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं अदनान शेख और सना सुल्तान का जो एविक्शन हुआ है क्या वो वाजिब था या बिग बॉस की सोची समझी चाल। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।